तो धन्यवाद आप सबका स्वागत के लिए, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे सेल्फ एक्सेलेंस प्रोग्राम हिंदी सेशन। तो ऐसा कोई है जो पहली बार आ रहा है? आप पहली बार आ रहे हैं, बाकी लोग आप भी शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसका शीर्षक टाइटल क्या था, किस विषय पे हम बात करने वाले हैं? हाँ, सॉरी, जोर से बोलिए। हु कैन बिकम पीसफुल, या फिर आनंद कैसे लिया जाए, है ना? हाँ, नहीं, पीस का मतलब मुझे पता है शांति, लेकिन जो हिंदी में शीर्षक जो टाइटल भेजा था प्रोग्राम के लिए वो तो यही था। तो जैसा कि टाइटल में ही दिया है, आप थोड़ा बताइए सोच के कि कुछ भी जो एक्टिविटी हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य है क्या? हरे कृष्ण। तो कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है क्या? उस कार्य के पीछे हाँ, हैप्पीनेस। सही में ऐसा लगता है कि सुन के बोल रहे हो? हाँ, सही है। जो भी हम करना चाह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ प्लान भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा करूँगा और ऐसा ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो कुल मिला के उद्देश्य क्या है? हैप्पीनेस या संतुष्टि। क्या उद्देश्य हमारा है? कैसा भी कार्य हो। अब हाँ, वो दूसरी बात है कि सही है गलत है इसको समझना, फिर उसका परिणाम अच्छा आएगा बुरा आएगा उसको समझना, वो सब सेकेंडरी हो गया, है ना? प्राथमिकता क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको है? हमारी मुख्य प्राथमिकता हम किसको देते हैं कि हाँ, मुझे इस कार्य को करने के बाद खुशी मिलना चाहिए, मुझे संतुष्टि मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। तो थोड़ा सा अगर हम सोचें तो ये सुख या आनंद चाहिए किसको? हाँ हाँ, सबको तो चाहिए, लेकिन जब मैं प्रश्न कर रहा हूं तो अपना व्यक्ति विशेष के लिए सोचिए, बाकी को अभी भूल जाइए, थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। हाँ, किसको चाहिए? हाँ, फिर हमको मुझे बराबर है ना? जहाँ हमको बोलना चाहिए वहाँ हम स्वार्थी हो जाते हैं। जब बोल रहा हूँ स्वार्थी बनो तो हम एकता दिखा रहे हैं हमको। हाँ, तो सुख किसको चाहिए? आनंद किसको चाहिए? मुझे चाहिए। अब मुझ में भी मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ? मुझ में मतलब कौन? ये शरीर की, शरीर में फिर हम थोड़ा सा और समझें, छोटे बच्चे तो कोई नहीं है यहाँ पे तो समझ सकते हैं। शरीर मतलब केवल शरीर नहीं है, शरीर में क्या क्या है? शरीर किससे बना है? अब देखो, आप लोग नए नहीं हो, केवल एक व्यक्ति नया है तो वो भी सुन के समझ जाएगा, दो व्यक्ति, ये तो साधारण सी बात है। जब हम बोलें शरीर किससे बना है तो हम तुरंत हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जिसको पंच महाभूत बोलते हैं, है ना? अगर बोल रहे हैं हम कि शरीर को आनंद चाहिए तो शरीर बना किससे है? पृथ्वी, जल, नहीं, सीक्वेंस में जाइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब मैं सीक्वेंस क्यों बोला? वो भी गलत नहीं थे, वो भी सही थे, सीक्वेंस आगे पीछे भले ही था लेकिन गलत नहीं था, लेकिन फिर भी सीक्वेंस क्यों? तो शुरुआत में हम देखें पृथ्वी। पृथ्वी मतलब ये जो भी ठोस वस्तु हम देखते हैं तो उसमें कौन सा तत्व है? कौन सा एलिमेंट है? पृथ्वी तत्व है ना? पकड़ पा रहे हैं, इसका अनुभव कर पा रहे हैं। या फेंकूं क्या? तो
उसको हम फील कर पा रहे हैं ना, अनुभव कर पा रहे हैं इसका। पृथ्वी तत्व इसमें ज़्यादा है, एकदम ग्रॉस फॉर्म में है ना, एकदम क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड स्टेज, उसमें हमको है ना मिल रहा है, ये ठोस रूप में मिल रहा है ये। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, इसलिए सीक्वेंस आता है, तो क्या आएगा, जल। जल कैसा है, हाँ लिक्विड है, द्रव्य है, छू तो पा रहे लेकिन ऐसा ठोस नहीं है ना, थोड़ा सा क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। इसकी तुलना में क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। अब इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो अग्नि। अग्नि क्या हो गया, छुओगे, है ना, हमको पता है, दिमाग है, बुद्धि है कि नहीं, हानिकारक है, तो छुएंगे नहीं। दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, आकार तो है लेकिन उसको हम छुएंगे नहीं, तो और सूक्ष्म हो गया। थोड़ा सा और ऊपर जाएं, फिर क्या है, वायु तो दिख भी नहीं रही है, लेकिन प्रतिदिन सांस लेते हैं, जीवित है ना, कोई है, मृत है कोई, हैगा तो बोलेगा नहीं, मृत होगा ना। तो वायु क्या हो गया, और सूक्ष्म हो गया, है ना। और ऊपर जाए तो आकाश, मतलब क्या, आकाश मतलब क्या, किसी का नाम आकाश है, नहीं, ठीक है आकाश मतलब क्या, नहीं इसलिए पूछा, एटलीस्ट जिसका नाम होता है उसको अपने नाम का मतलब तो पता होता है ना, इतना तो कम से कम पढ़ के रखता है कि भाई कोई भी नाम का मतलब पूछ लेगा तो ऐसा होता है ना। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में वो हमको लगता है बड़ी बड़ी चीज़ पूछेंगे, वो क्या पूछते हैं, आपके नाम का मतलब तो बताओ, या उनसे पूछते हैं कि अभी आप बैठे हो, पीछे देखे बिना बताओ जो आपके पीठ की तरफ जो दीवार है उसका कलर क्या है, क्या होगा, हाँ, जो कलर मेरे पीछे है वही आपके पीछे होगा ना। एक रूम में क्या 4 अलग अलग कलर होते हैं क्या, आजकल होते हैं वो अलग बात है। तो बड़े बड़े जगह बुद्धिमानी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है वहाँ नहीं जाएंगे हम तो आकाश का मतलब क्या, कुछ तो बताओ, हाँ ओके चले, कौन बोला, स्पेस। स्पेस का मतलब जगह, यस, वैकेंट। तो अभी थोड़ा क्लियर हुआ, आकाश का मतलब जो आप सोच रहे थे, जो आप सोच रहे थे, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई सोच रहा था, ये तो श्योर है, बोले नहीं वो अलग बात है। तो जो सोच रहे थे उससे कुछ अलग आया कि नहीं, है ना। आकाश मतलब आप क्या सोच रहे थे, जो ऊपर दिखता है वही आकाश हाँ नहीं, इन्होंने कहा स्पेस या वैकेंट, तो जो भी जगह दिखती है, खाली जगह, वो क्या है, वो किसको सूचित कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आकाश। तो ये रूम में जहाँ जहाँ जगह भर गई वो तो फुल हो गया, है ना, वो वैकेंट नहीं है, बाकी जो खाली जगह है वो क्या हो गया, आकाश। तो ऐसा नहीं कि ऊपर है वही आकाश, समझ में आया। तो ऐसे हमारे शरीर में ये पांचों चीज़ें हैं, सॉलिड जो भी दिख रहा है वो क्या है, पृथ्वी तत्व, लिक्विड है, विज्ञान कहता है कि भाई हमारा शरीर में कितना प्रतिशत पानी है, हाँ 70 या 80, कहीं 70 कहीं 80, तो इतना पानी है हमारे शरीर में, तो लिक्विड हो गया। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि है कि नहीं है, हाँ पक्का मानते हो, है ना। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना है, कितना, फिर गलत बता रहे हो, अरे यार ऐसे नाक मुँह कटाओ यार हाँ, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है सामान्यतः, डिग्री में सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में बताओ या फ़ारेनहाइट में बताओ, कुछ तो बताओ। 98 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ फ़ारेनहाइट, यस, और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और फ़ारेनहाइट में 98, ठीक है, 37.2 आएगा। तो ये हमारे शरीर का सामान्य क्या है, तापमान। ताप मतलब हीट, मतलब फायर, फायर है तो ही तापमान, ताप आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा। मतलब बॉडी में फायर है,
या थोड़ा बहुत कहीं और पढ़ा होगा, आयुर्वेद तो उसमें बताते हैं जठर अग्नि, मतलब जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसको जो पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक अग्नि है जो उसको पचाती है ना। तो ऐसी अलग अलग अग्नि हमारे शरीर में, ये तो एक ही नाम है जठर अग्नि, ऐसे और भी कई अग्नि हमारे शरीर में है। वैसे ही वायु भी 10 प्रकार की वायु है, खैर उतना हम अभी डीप में नहीं जाएंगे। तो अग्नि भी हो गई, जल हो गया, अग्नि भी हो गई, वायु मैंने बोला अभी 10 प्रकार की वायु है। तो मुख्य रूप से हम जान ले वायु है, या थोड़ा थोड़ा और मोटा मोटा समझे तो हम बोलते हैं प्राण वायु, है ना। तो वायु है। और अब आकाश किधर है? अंदर जगह है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो जगह है, फेफड़ों के बीच में कहीं जगह है। हाँ, मुंह खोलते हैं, स्पेस बन गया। कान के यहाँ पे जगह है, नाक के यहाँ जगह है, आँख के यहाँ जगह है। तो ये सब क्या है? आकाश। तो ये 5 चीज़ें तो क्या हो गई जिसको हम देख पा रहे, जैसे शरीर बना है, ठीक है, हो गया। तो किसी ने कहा भाई शरीर को आनंद चाहिए, चलो मान लिया शरीर को अगर आनंद चाहिए, तो जो एक डेड बॉडी है, जो एक मृत शरीर है, वो भी शरीर ही है ना। अब उसके सामने आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन या चॉकलेट या आइसक्रीम रखो, कुछ रिएक्शन आएगा क्या कि मुँह से लार टपकेगी? हाँ, ऐसा कुछ होगा कि आंखें उसकी खुश हो जाएगी एकदम, है ना। कुछ ऐसा चीज़ आता है तो आंखें वो हो जाती है ना, थोड़ी सी खुशी वाली आंखें जो होती हैं, ऐसा कुछ रिएक्शन मिलेगा क्या हमको? तो अब बताओ, अब आनंद चाहिए किसको? आपने बोला शरीर, तो शरीर तो भाई देखा हमने कि कैसा हो रहा है, मृत शरीर जो है वो तो आनंद नहीं ढूंढ रहा है। तो आनंद चाहिए किसको? हाँ, आत्मा किसने देखी है? हम तो वही मानते हैं जो देखते हैं। हाँ, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है मन किसने देखा है? हाथ ऊपर करो जरा। मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, वो भी नहीं देख पाया है अभी तक। तो मन किसने देखा है? नहीं देखा। और कोई जवाब? तो हालांकि सही जवाब एक है कि जो आनंद है वो किसको चाहिए? किसको चाहिए? आत्मा को। क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि लगाएं अभी जो हमने बात की उसी से, तो एक डेड बॉडी और एक जिंदा शरीर में अंतर कहाँ रह गया है? सब कुछ है बॉडी, डेड बॉडी में सब कुछ है, मन बुद्धि अहंकार वो नहीं है। तो अब क्या है? मन बुद्धि अहंकार को आनंद चाहिए कि आत्मा को चाहिए? आत्मा को चाहिए। सही बोल रहे हैं। तो आनंद चाहिए किसको? आप लोग कन्विंस हो तो ही हाँ बोलना है, जबरदस्ती आपसे हाँ नहीं करवाना है ना। तो किसको आनंद चाहिए? आनंद ढूंढ कौन रहा है? आत्मा ढूंढ रहा है, बराबर है ना। जैसे एक कोई भी कार ले लो, जो भी आपकी पसंद की हो वो अज्यूम कर लो बस, उसमें सब कुछ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास टर्बो चार्जिंग इंजन है, और जो है इंजन में जो है फ्यूल टैंक में बढ़िया फुल टैंक भी है, और आपको पीछे बैठा दिया है, किधर? पैसेंजर सीट पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं। तो क्या आप आनंद ले पाएंगे? राइड का आनंद ले पाओगे? कितनी देर बैठोगे? कोई तो चाहिए ना, बोला भाई कोई तो बुलाओ, किसी को तो आने दो, या मुझे दो भाई मैं चलाऊंगा, है ना। तो कौन चाहिए? तो वैसे ही ये बॉडी क्या है? साइंस बोलता है ये बॉडी हमारा एक क्या है? मशीन है। तो मशीन, आपने कोई ऐसी मशीन देखी है जो अपने आप ही सब कुछ कर रही है? हाँ, क्यों? रोबोट तो अपने आप करते हैं ना, सब ऑटोमेटिक मशीन्स होती है ना, वो तो अपने आप करती हैं। वहाँ तो नहीं चाहिए ड्राइवर, चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ सब रिलेट तो कर पा रहे हो ना आप? हाँ, फिर ठीक है। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एटलीस्ट शुरू में तो एक बटन दबाने वाला तो कोई चाहिए। हाँ, ये बात मानते हो ना? फिर भले ही सारा काम ऑटोमेटिक करेगी मशीन, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ है उसका, लेकिन फिर भी शुरू में एक
स्विच ऑन करने वाला तो कोई चाहिए, जो उसको इनिशिएट करे, जो उसको स्टार्ट करे, चालू करे, शुरू करे। ऐसा कोई तो ऐसी कोई मशीन है नहीं जो खुद से ही सब करने लग जाए, है ना। तो ऐसे ही शरीर भी है, क्या है, इस काइंड ऑफ मशीन, इस काइंड ऑफ मीडियम, एक माध्यम है। किस चीज़ का माध्यम? तो आपने सही बताया कि आनंद कौन ले रहा है? आत्मा आनंद ले रही है। और किसके माध्यम से ले रही है? तो शरीर के माध्यम से ले रही है। और उसके लिए भी, अब शरीर को भी आनंद ले पाए, उसके लिए शरीर के अंदर क्या क्या है? केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं। अब भगवान बताते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में, दास, तो बताते हैं कि भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च, ये 8 तत्व तो हैं। अभी 3 तत्व इसके बाद और भी हैं जो हम देख नहीं पाते, मन, बुद्धि और अहंकार। दास, मन क्या करता है? मन क्या करता है? मन का फंक्शन कोई बता सकता है मुझे? हाँ हाँ, अच्छा बता दे। मन क्या करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन क्या करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो भगवान गीता में यही कहते हैं 6th चैप्टर में, क्या बताते हैं कि जो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, जो हमारी मुख्य 5 इंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान लेते हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, कौन कौन सी हैं? आईज, नोज, स्किन, ईयर्स, टंग। गुड, 5 हो गए जिससे हम ज्ञान लेते हैं, देख के या सुनकर या सूंघकर या चखकर या छूकर। इसके लिए इंद्रियां हैं ताकि हम आनंद ले सकें। और इनको कंट्रोल कौन करता है? मन। और वाकई में फिर आनंद चाह कौन रहा है? इंद्रियां चाह रही है कि मन चाह रहा है? हाँ नहीं, मन चाह रहा है, मन कंट्रोल कर रहा है ना। तो मन चाह रहा है, मन को क्या अच्छा है, बोलते ना कभी कभी, अरे यार मन नहीं कर रहा है, तो कैसा लगता है? मन चाह रहा है। अभी हमने बात की भाई आनंद चाहिए आत्मा को, लेकिन अभी हम यहाँ समझ पा रहे हैं कौन चाह रहा है? मन ढूंढ रहा है कि किधर अच्छा है ना। अच्छा किधर है? जो अच्छा नहीं है या जिसमें आनंद नहीं मिल रहा है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? खराब। जिस वस्तु में या जिस प्रकार के एक्शन में या कुछ भी करने में हमको मज़ा नहीं आ रहा है ना, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या नाम दे देते हैं? खराब। या हम किसी चीज़ में आनंद ले रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति रोक रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? दुश्मन। और जो उसमें सहयोग कर रहा है वो क्या हो गया? आपको समझ में आ रही मेरी बात? जैसे एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, दो दोस्त पान की दुकान पे एक साथ सिगरेट पी रहे हैं। तो ये जो वाक्य कितना हद तक सही है? समझ में आ रहा है ना? कितना हद तक सही है ये वाक्य? अच्छा कुछ तो बोलो, अच्छा सही है कि नहीं है? दो सिगरेट पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं? पी सकते हैं आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको दोस्ती की परिभाषा नहीं पता है। अच्छा चलिए, सबके दोस्त हैं ही नहीं हैं? जिसका नहीं हो हाथ ऊपर उठाओ। चलो सबके हैं, मतलब आप सब लोग दोस्त की परिभाषा बता सकते हो। अब कौन बताएगा दोस्त की परिभाषा? डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड। हाँ नहीं समझा, क्या बोले हो? अच्छी कविता बताई आपने। नहीं कविता अच्छी है, लेकिन क्या होता है, कविता का मतलब भी समझना चाहिए ना।
तो कितना मतलब हम समझे। नहीं वो सब बात की बात ही है, उस पर आएंगे, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ दोस्त की परिभाषा बताइए आप। हाँ, जो सही दिशा दिखाए उसी को दोस्त बोलोगे ना, नहीं तो फिर क्या है उसका अपोजिट। दिस वर्ल्ड इज विथ फुल ऑफ ड्युअलिटीज, मतलब द्वंद्व है, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, दिन रात, खट्टा मीठा, दोनों चीज़ मिलेगी आपको। किसी चीज़ की बिगिनिंग है तो एंड भी है। यही चीज़ भगवान बोलते हैं भगवद गीता में 5th चैप्टर, आद्यंतमंत कौन्तेय। जो भी हैप्पीनेस हम देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसी है, आद्यमंत मतलब उसका बिगिनिंग है, उसकी कुछ शुरुआत है। तो जिसकी शुरुआत है उसका अंत होगा नहीं होगा? जिसकी शुरुआत है उसका, हाँ। तो ये जो हैप्पीनेस जो हम देख रहे हैं या हम जो फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जो आनंद हम ले रहे हैं, वो कैसा है? एक पॉइंट पे शुरू होता है तो फिर एक पॉइंट पे खत्म भी होगा। तो कैसा है? टेम्पररी, मतलब क्षणिक, एवरलास्टिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो दोस्त क्या है? जो सही दिशा दिखाए, नहीं दिखाएगा तो फिर वो उसका उल्टा हो जाएगा। अब बताओ, सही सही बताना, दिल पे हाथ रखे, हृदय पे हाथ रखे, स्मोक करना कहाँ तक सही है? पीने वाला भी जानता है, बेचने वाला भी जानता है, तो लिख के भी देता है। हाँ, वही बेचने वाला मतलब, या बनाने वाला भी दे दो, ठीक है, वो लिख के भी देता है वार्निंग के साथ। बट स्टिल सी द कंडीशन ऑफ अवर माइंड। माइंड उसमें क्या देखता है? कुछ तो मुझे आनंद आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दो दोस्त, अगर दोस्त है तो सिगरेट नहीं पिएंगे, और अगर सिगरेट पी रहे हैं तो दोस्त नहीं है। अब उन्होंने बीच में एक बात बोली कि सिगरेट की वजह से दोस्ती है, तो वो दोस्ती नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? मित्रता भी नहीं है वो आवश्यकता भी नहीं है। बिना पिए, बिना सिगरेट पिए कोई मर जाएगा? ऐसा एक केस बताओ। एडिक्शन हो गया वो अलग बात है, लेकिन आवश्यकता भी नहीं है। इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल नीड, कृत्रिम आवश्यकता। ऐसा बता दिया गया, ऐसा प्रोपोगेट किया गया है कि हाँ ये आवश्यकता है। अभी बताओ, गर्मी में बहुत प्यास लग रही है, तो प्यास मिटेगी किससे? पानी से, नॉर्मल टेम्परेचर पानी। बहुत ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझेगी, है ना? तो कोक, पेप्सी, स्प्राइट, वॉट एवर इज देयर, हाँ जो भी है, मैं बोल दिया इसलिए, जो सब आ गया वॉट एवर में, उससे प्यास बुझती नहीं है। लेकिन इतना बताया जाता है टीवी पे, बोर्डिंग्स पे, होर्डिंग्स पे, एवरीवेयर, कि नहीं प्यास तो यही बुझाएगा, प्यास तो यही बुझाएगा, वो भी केवल मेरा कोल्ड ड्रिंक प्यास बुझाएगा। अब बताओ आप, मूर्ख कौन बनता है? वो तो पता है, उसको पता है, जो बता रहा है उसको पता है कि मैं मूर्ख बना रहा हूँ। मूर्ख नहीं बनाऊंगा तो कमाऊंगा नहीं। तो मूर्ख कौन बन रहा है बनना चाहिए क्या? ये जो कॉर्नफ्लेक्स ऐसा आता है ना, तो 90s में जब मैं MBA कर रहा था तो उसमें ऐसी केस स्टडीज़ होती हैं अलग अलग। तो उसमें 90s में एक कंपनी आई थी, कुछ फ्लेक्स काइंड ऑफ कुछ उनका था आइटम। और इंडिया में तो लोगों को इतना वो नहीं है, फोकट के चोचले नहीं है ना कि ये खाना वो खाना। नॉर्मल जो है जिससे शरीर को वाकई में जो पौष्टिक हो, और वो भी कैसा वाला, बहुत ज़्यादा उसके लिए अननेसेसरी बहुत सारा एफर्ट नहीं डालना है, बुद्धि से काम करने वाली बात होती है ना। नहीं तो देखो एक जो लेबर होता है, हमाल, वो भी बहुत हार्ड वर्क करता है, और एक डॉक्टर भी वर्क करता है, अलग अलग स्तर है ना। और फिर रिटर्न में जो मिलता है वो भी अलग अलग स्तर है। तो वो सब चोचले पहले नहीं थे। तो जब उन्होंने लॉन्च किया वो प्रोडक्ट, तो क्या था, वो फेल हो गया। क्या हो गया वो? क्योंकि क्या होता है, आप देखेंगे खास करके भारत में, तो जो लाइव फूड होता है ना, लाइव फूड समझते हैं ना आप, ताज़ा बना हुआ, पका हुआ, सब पुराना रखा हुआ, बासी, सब तामसिक में चले जाता है।
आप कोई भी चीज़ देर तक रखो तो क्या होगा, उसका जो एक्चुअल जो न्यूट्रिशंस उसमें जो हैं, जो तत्व हैं, वो क्या होते हैं, रहते नहीं ना, बचते नहीं। या हम देखते हैं जब बॉडी डेड हो गई तो भी हर एक ऑर्गन का एक कुछ लिमिट होता है ना, आंखें कुछ घंटे तक, हार्ट कुछ मिनटों तक, और जो भी है, तो मेन सब्सटेंस खो देता है। तो तुरंत पका हुआ गरम गरम ये सब जो डाइजेशन के लिए भी इजी होता है, ये सब हमारा कल्चर है एक्चुअली। तो हमारा कल्चर एकदम साइंटिफिक है। आप अपना कल्चर देखो, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कुछ बीमारी आए। ये सारी बीमारियाँ सब वेस्टर्न कंट्रीज़ की देन है कि नहीं? क्योंकि आप पहले देखेंगे तो वैद्य जो होता है, शिक्षा और चिकित्सा, हालांकि उधर नहीं जा रहा हूँ, एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्या है, प्राइम नेसेसिटीज़ है किसी भी व्यक्ति की। और उसी को अगर आप बना लो आय का साधन, क्या होगा, आप तो कमाओगे लेकिन सामने वाला तो उसका तो शोषण होना है। वो दोनों चीज़ों आप देखो, दोनों सेक्टर देख लो, शिक्षा और चिकित्सा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शोषण ही हो रहा है। एजुकेशन तो गया भाड़ में, नहीं। वो एजुकेशन के नाम पे हम क्या सीख रहे हैं, शुरुआत से ही बस आपको आनंद लेना है, ये न केंद्र प्रकार बस आनंद लो आप, बराबर है। बस उसी आनंद की वजह से हम भागते जा रहे हैं। हाँ, जीवन का उद्देश्य है, वो चीज़ है, लेकिन अब कैसे भी ले लो, प्राप्त कर लो, वहीं एजुकेशन के नाम पे हमको बस यही बताया जा रहा है। तो ये एजुकेशन थोड़ी हुआ, ये क्या हो गया? तो ये तो एक तरह से बस आपके ऊपर फोर्स किया जा रहा है ना। तो लेकिन हम बुद्धि कहाँ लगाते हैं, हमको ये बता नहीं रहा है, हम भी बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल नीड इसको बोलते हैं, कृत्रिम आवश्यकता। आवश्यकता है नहीं, बस बना दिया, नहीं इसके बिना होगा ही नहीं, काम ही नहीं चलेगा आपका, है ना। तो ये सब ऐसी कृत्रिम आवश्यकताओं की लिस्ट में लंबी सूची आ जाएगी। और जो वाकई में आवश्यकता है उसकी लिस्ट में क्या क्या है, रोटी मतलब भोजन, कपड़ा और कुछ रहने को। बड़े में ही रहेंगे तो ही जिंदा रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो वही बात है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडाज हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई सिगरेट जो है वो साथ में लेके आया। तो भाई क्या है, वर्ल्ड कैसा है, जैसे मैंने कहा कि लोग स्वार्थी हैं, लेकिन आप लोग अच्छे हैं। शुरू में मैंने कहा स्वार्थी बनो, तो स्वार्थी नहीं बने आप लोग, अच्छी बात है, अच्छा गुण है। तो लोग कैसे हैं, स्वार्थी हैं। जब तक अपना काम होगा तब तक क्या रहेंगे, अदरवाइज डजेंट मैटर, है ना। तो दोनों को अपना अपना स्वार्थ पूरा करना था, अपना अपना लाभ देखना था, इसलिए क्या हो गए, साथ में आ गए और अपना अपना काम किया। नहीं, तो दोस्त मतलब होता क्या है, सखा, सखादती इति सखा, मतलब साथ में हम क्या करते हैं, उठना बैठना खाना पीना, इसको सखा बोलते हैं, है ना। दोस्त मतलब उस पर हम निर्भर हैं, मतलब वो हमको किसी भी गलत एक्शन लेने से क्या करेगा, तो ही दोस्त। लेकिन अभी परिभाषा कैसी हो गई है, जब तक गलत काम में साथ नहीं देगा तो दोस्त नहीं मेरा, ऐसा बोल देते हैं ना, तू ऐसा कर, दोस्त नहीं मेरा। इमोशनल में चले जाते हैं तो फिर वो दोस्त नहीं है। जो गलत काम में ले जा रहा है आपको, तो वो दोस्त नहीं है। मतलब मुख्य बात ये है कि हमको समझना है। तो वो जिसमें पूछ रहा था इसलिए कि दो दोस्त एक साथ सिगरेट पी रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि मन क्या करता है, जो सहयोग करता है सेंस एंजॉयमेंट में उसको स्वीकार करता है, और जो सहयोग नहीं कर रहा है, जो फेवरेबल नहीं है, उसको मन क्या करता है, रिजेक्ट, एक्सेप्ट। और तो मन क्या करता है, यही दो काम करता है बस, दैट्स इट। जिसमें आनंद आएगा उसको स्वीकार करना। और अकॉर्डिंगली फिर सेंसेस क्या हैं, अब सेंसेस को हम समझें। जैसे आँख को लें तो आँख को क्या चाहिए, हमेशा अच्छा देखने को चाहिए, खराब देखना पसंद नहीं है ना। कोई सा जैसे छोटा बच्चे होता है, देखते हैं ना, कुछ डर वाली चीज़ क्या करता है कुछ हॉरर कुछ भी ऐसा कुछ स्केरी आता है तो क्या करता है वो आंखें बंद कर लेता है ना। या फिर खरगोश जानते हैं आप लोग, रैबिट, वो भी कुछ डेंजर देखता है,
कोई उसके ऊपर बाज या सियार उस पर अटैक करता है तो वो क्या करता है, वो ऐसे आँख छुपा लेता है ज़मीन में। तो उसको क्या लगता है आँख बंद होगी मतलब सब चले गया। अभी तूने आँख बंद करी है, सब चले थोड़ी गया है। या फिर बिल्ली जब दूध पीती तो क्या करती है, आँख बंद, उसको क्या लगता है कोई देख नहीं रहा है। तो भाई उसने आँख बंद करी है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो ऐसी स्थिति है। तो आँखों को क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, कहने का मतलब बुरा नहीं देखना है, या जिससे कुछ कष्ट आए, जिससे कुछ डर पैदा हो, ऐसा भी कुछ देखना नहीं है। तो आँखें एक सेंस हो गई। अब ये देखने के चक्कर में देखो, आँख अच्छा चाहती है, मतलब एंजॉय करना चाह रही है एक तरफ से। अल्टीमेटली सेंसेस का तो मन है, मन के ऊपर अभी हम जाएंगे और अभी इतना समझते हैं। तो जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पतंगा समझते हैं? पतंग नहीं, पतंगा एक कीड़ा होता है जिसको ओथ बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। आग वाला कीड़ा जो होता है वो क्या करता है, वो जो फायर होती है ना, फायर में क्या होती है, लाइट होती है, चमक। वो चमक से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और क्या होता है, उस तरफ जाता है, और फिर क्या होता है, उसी में जल जाता है। जो चीज़ उसको अच्छी लग रही थी, जो चीज़ उसको आनंद दे रही थी, उसी ने क्या ले लिया, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा था उसने दुख दिया। कैसा दुख दिया, लाइफ ही चले गई, वो बॉडी चले गई जिससे आनंद ले रहा था। एक उदाहरण हुआ आँख वाला। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा क्या ले लें, नाक ले कान ले, नाक ले लेते हैं। तो नाक में क्या है, सेम स्मेल है ना कुछ, तो कुछ अच्छा हम सूंघना चाहते हैं, है ना। बैड स्मेल हम लोग नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं कभी कभी अलग अलग तरह की जो खुशबुएँ होती हैं तो वो भी हीलिंग के लिए यूज़ की जाती है। कभी कभी कुछ बहुत अच्छी खुशबू आएगी तो उससे आपका हेडेक आपका चला जाएगा, और कुछ कुछ इतनी पंजेंट स्मेल होती है, तीखी, हेडेक चालू हो जाता है स्मेल। तो ये जो बीज होती हैं, भौरा देखा है आपने? तो भौरा क्या होता है, इतना अट्रैक्ट होता है उस खुशबू से। किसकी खुशबू से, कमल की खुशबू से। तो कमल जब तक सूरज रहेगा वो खिला हुआ रहता है, जैसे ही सनसेट होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो भौरे को पता है कि अभी सनसेट हो रहा है, और कोई घड़ी उसके पास नहीं है, लेकिन वो सेंस है, एनिमल्स के पास वो सेंस होता है। तो उसको पता है अभी ये कमल बंद होने वाला है, लेकिन वो इतना अट्रैक्ट होता है उस खुशबू से, वो खुशबू को छोड़ना ही नहीं चाहता है। थोड़ी और ले लेता हूँ, क्या, थोड़ी खुशबू और ले लेता हूँ। उतने में क्या होता है, बंद, ऑक्सीजन सप्लाई बंद। अब जब कमल खिलता है तो कमल तो खिलता है, लेकिन भौरा उड़ नहीं पाता है। वो भौरा गया, डेड बॉडी रह गया, मर गया। केवल एक सेंस। आगे बढ़ते हैं। कान अच्छा सुनना पसंद करते हैं ना, म्यूजिक। और इसमें एग्जाम्पल आता है, किसका एग्जाम्पल आता है, हिरण। डियर जो होता है उसको शिकारी कैसे पकड़ता है, पता है किसी को? किसकी आवाज़, खुद आवाज़ करता है। क्या बोले, हाँ, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट एक बजाता है, एकदम सॉफ्ट, उसकी सॉफ्ट मेलोडीज वो जो है प्ले करता है। तो उससे ना एकदम सुन के वो जो डियर, हिरण जो होता है, एकदम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खड़ा हो जाता है, किधर से आवाज़ आ रही है, एकदम मोहित कर लेती है उसको, और फिर वो फंस जाता है, वो पकड़ाई में आ जाता है। एक सेंस, अभी एक सेंस की बात हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, क्या बचा, टेस्ट की बात करते हैं। मछली फिशिंग जो लोग करते हैं तो वो कैसे पकड़ते हैं मछली को, फिशिंग कॉर्ड तो होती है, लेकिन उसमें आगे का लटका होता है ना, कुछ तो होता है, पीस ऑफ खाना, क्या बोल रहे हैं, हाँ मछली का खाना, पीस ऑफ फ्लैश होता है, मांस का टुकड़ा छोटा सा होता है। तो वो नदी या जो भी जिस भी वाटर रिजर्वायर में वो है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, है ना। ऐसा नहीं उसके लाइफ होगा नहीं, अगर वो बाहर वाला व्यक्ति कुछ डालेगा नहीं तो उसका जीवन चलेगा नहीं, ऐसा होता है?
ऐसा नहीं होता है ना। छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, बड़ी वाली को उससे बड़ी वाली खाती है। मतलब अरेंजमेंट सबके लिए है, पर उस छोटे से चीज़ से वो अट्रैक्ट होती है और उसको क्या खाती है, खाने आती है। खाने के बाद क्या होता है, वो जो कांटा होता है वो उसके गलफड़ों में फंस जाता है और हो गया, खुद खाना बन गई। केवल एक सेंस की बात अभी हो रही है, टेस्ट। एक टेस्ट के लिए मछली गई, 4 हो गया, 5वां बचा। 5वां क्या है, हाँ, स्किन बच गया अभी। तो जो एलिफेंट होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, दिखने में भी अच्छा खासा बड़ा है ना। अब उसको जो पकड़ने वाला होता है वो कैसे पकड़ लेता है, पकड़ने वाला मतलब आपके मेरे जैसा कोई 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति, उसके पास वो हाथी जैसा कोई बड़ा शरीर नहीं है, आपके मेरे जैसा ही है, लेकिन हाँ बुद्धि हमारे पास है। तो वो क्या करता है, वो जो हाथी होता है ना, हाथी को क्या करता है, हाथी को जो फीमेल एलिफेंट जो होती है उसका टच जो है एकदम वो कर देता है, क्या कर देता है, मैट कर देता है। उस टच के लिए इतना पागल हो जाता है और वो हथनी के पीछे भागता है और उसी के लिए ट्रैप बना के रखता है, उसको पकड़ने वाला बड़ा सा गड्ढा करके, और उसको घास से कवर कर देता है। और उसके चक्कर में क्या होता है, हाथी अंदर और पकड़ा ही नहीं आ जाता है। तो हम देखते हैं ये सब चीज़ें, 5 एग्जाम्पल हमने देखे, सब में केवल एक सेंसेस का ही हमने एग्जाम्पल समझा। अब हम लें अपने शरीर को, और 5 सेंसेस इसके अंदर हैं। आप बताओ कितना डेंजरस है अगर कंट्रोल्ड नहीं है ना। वो ओथ पहला वाला, बुद्धि नहीं लगाई, कंट्रोल नहीं था, जल गया। भौरा, कंट्रोल नहीं किया। तो हमारे पास 5 सेंसेस है और 5 सेंसेस का अर्थ देखिए, अर्थ समझते हैं, वेग मतलब जो वो इतना अर्थ पे होता है तब फिर क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल, वी आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट। मतलब भेद करना, अच्छा बुरा होगा नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा बुरा होगा नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, विवेक हिंदी में। मतलब बुद्धि का ही एक स्तर है, बुद्धि के भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। तो उसमें से एक है विवेक। विवेक कोई है इधर, नहीं है, ठीक। तो सोचिए 5 सेंसेस, और उसकी वजह से जिसको माइंड कंट्रोल कर रहा है, वो माइंड को क्या चाहिए, अभी हमने बात करी, जो अच्छा है उसको, जिसमें मज़ा आ रहा है और जिसमें मज़ा नहीं आ रहा, जिसमें आनंद नहीं आ रहा, उसको रिजेक्ट। किस बेसिस पे, बुद्धि के बेसिस पे नहीं, जस्ट क्या आनंद दे रहा है स्वीकार करना, क्या आनंद नहीं दे रहा है। तू हेल्प कर रहा है, तू दोस्त, तू हेल्प नहीं कर रहा है, कल से, आज से बात बंद है ना। बस यही है। तो बुद्धि का उपयोग यहाँ कहीं हो नहीं रहा। तो सोचो ऐसा मन और ऐसी इंद्रियाँ हमको कहाँ ले जाएगी, या तो गड्ढे में ले जाएगी, या जलवा देगी, या पिटवाएगी, या एक ऐसा बोलते हैं कि जो टंग है, जीवा, सारा हम देखते हैं इतने सारा एनिमल किलिंग किसके लिए हो रहा है, वो आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के लिए भगवान ने बहुत सही व्यवस्था करी हुई है ना। तो किसके लिए हो रहा है, जस्ट जीवा के टेस्ट के लिए, कुछ पल का टेस्ट, कुछ सेकंड का टेस्ट जो होता है स्वाद, उसके लिए। तो ऐसा कहते हैं, जीवा रे लालसा इति उति जाए, उदर शिष्ण परायण कृष्ण नहीं पाए। मतलब जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जो हाईएस्ट जो गोल है, जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, उसको हम भूल जाएंगे, हम केवल खाने पीने में लगे रहेंगे। तो खाने पीने में लगे रहेंगे तो क्या होगा, शिष्ण और उदर मतलब पेट की संतुष्टि में लगी रहेगी। और जब तक आप पेट बेली को संतुष्ट करोगे, देन व्हाट विल हैपन, जो जेनिटल्स हैं, जो आपके सेंसेस हैं, जनन अंग जो आपके हैं, वो आपको हमेशा क्या करेंगे, विचलित करेंगे, आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे। यू विल फील एजिटेशन ऑलवेज। देन क्या करोगे, फिर कुछ गलत काम भी एंड करेंगे ना, क्योंकि अच्छी चीज़ तो सुनी ही नहीं है हमने और हमको कहीं बताई भी नहीं जा रही है। होर्डिंग्स, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, हर जगह क्या बताया जा रहा है, हर जगह हमारा उपयोग वैसे ही किया जा रहा है जैसे हाथी को फंसाया गया, या भौरा फंस गया, या हिरण फंस गया। और वैसे ही हम 5 इंद्रियों को लेकर घूम रहे हैं। तो हम तो पक्का की पक्का क्या हो रहे हैं, फंसे ही पड़े हैं। तो बाहर निकलने की बात कर कौन रहा है,
वो ज्ञान की बात कहाँ की जा रही है बताइए यार। तो इंद्रियां और मन, अब इसके ऊपर आता है बुद्धि। तो मन को जो कंट्रोल करता है वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि वही काम लेता है। जैसे देखो, जब किसी भी आप हाइट पे जाते हो तो मन क्या बोलता है? मैं तो नहीं बोला, देखो वो बोल दिया कूद जा। मतलब एक तरफ से मन क्या चाहता है? कुछ ना कुछ आनंद लेना चाहता है ना? नहीं कूदेगा मतलब क्या फील आएगी, क्या मजा आएगा। भाई उसके बाद क्या होगा? जब दांत टूटेंगे, हड्डी टूटेगी और तुम ही नहीं बचोगे फील करने के लिए। वो मन नहीं सोचेगा। अभी क्या कह रहा है? बस कूद जा। यार जैसे पानी देखता है तो क्या देखता है? एंजॉय, कूद जा। और तैरते आता है नहीं आता है, वो कवर हो जाता है। आपकी बुद्धि में है कहीं ना कहीं, भाई मुझे तैरते नहीं आता है, लेकिन वो क्या होता है, एंजॉयमेंट करने का जो अर्ज जो इतना ज़्यादा है वो कवर कर देगा। क्या होगा? आप कूदोगे, या कूदोगा नहीं तो थोड़ा थोड़ा इतना आ जाओगे, लेकिन फिर बाकी आगे का किसने बताया। या ऐसा कहीं भी चीज़ आप देख लो, तो ऐसा कुछ भी हम चीज़ देखते तो क्या मन तुरंत बोलता है? बस लेट्स एंजॉय। लेकिन बुद्धि रोकती है, स्टॉप। ये बुद्धि का काम है क्या करना? बुद्धि रोकती है। तो इस तरह से आप देखिए, ये साइंस है, ये एक विज्ञान है। ये अध्यात्म हमको लगता है हम ऐसे ही घर पे बैठ के समझ लेंगे। मैथ, साइंस, कॉमर्स, ये अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रो फिजिक्स, ये सब पढ़ने के लिए हम कोचिंग लगाते हैं। कोई टीचर चाहिए, है ना? और ये जो हायर साइंस है, इसमें ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे ऐसे तत्व हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं, उसको हम घर बैठ के समझ लेंगे। हमको सब पता है। सबकी स्थिति यही है, मेरी भी यही स्थिति। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, मैं कोई ऊपर से नहीं टपका हूँ, मेरी भी यही स्थिति थी। लेकिन हमको बुद्धि दी गई है कि कैसे ज्ञान सही तरीके से लिया जाए, कैसे मन और इंद्रियों को बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल किया जाए। मतलब बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि मतलब ज्ञान। ज्ञान आपको मिला है, उसको विज्ञान बनाना है, मतलब उसको उसका उपयोग करना है। तो ये हायर साइंस है। जो अध्यात्म है, कई लोग सोचते हैं विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? अभी तो मैं बोल दिया, जवाब दे दिया मैंने कि भाई ये एक ही है। लेकिन ऐसा सोचते हैं ना, विज्ञान अलग है, अध्यात्म अलग है। लेकिन ये क्या है? ये भाई उच्च कोटि का विज्ञान है। जैसे कच्चा आम पता है आपको? कच्चा आम मतलब इसको क्या बोलते हैं? केरी बोलते हैं कहीं कहीं, या कच्चा आम बोल लो। और एक पका आम, ये दोनों अलग अलग है, एक ही है? हाँ, अरे एक ही है, स्टेज का फर्क है ना। ये डाली से जुड़ा रहेगा, ब्रांच से, तो ये भी पक्के आम बन जाएगा ना। है तो वही चीज, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये साइंस है, लेकिन इतना मैच्योर नहीं है कि मन को समझ जाए, मन की एक्टिविटी को समझ जाए। साइंस कितना जानता है मन को? 0.001%। अब जो गणित पढ़ते हैं वो जानते हैं 0.001 कितना होता है ना? इतना ही भाई साइंस अभी जानता है, जो अपने आप को बोलता है एडवांस। इतने में एडवांस बोल लिया, 5% जान लगा तो पता नहीं अपने आप को भगवान घोषित कर देगा, है ना? लेकिन भगवान कैसे हैं? वेदाहम समतीतानि। भगवान बोलते हैं भाई मैं सब जानता हूं, भविष्य, वर्तमान और भूत भी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, ही नोज एवरीथिंग। तो ये स्थिति है। एनीवे, भगवान पे भी हम नहीं जा रहे हैं। तो मन और इंद्रियों को हमको कंट्रोल करना है। कैसे? बुद्धि से। बुद्धि कैसे होगा? जब ज्ञान लेंगे, सही ज्ञान लेंगे तभी तो उसको विज्ञान में ले पाएंगे ना। ज्ञान को जब तक अप्लाई नहीं करोगे विज्ञान नहीं बनेगा, वो ज्ञान ही रह जाएगा, थ्योरी रह जाएगा। उसको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो जो स्पिरिचुअलिटी जो है, जो अध्यात्म है, ये पूर्ण रूप से कैसा है? इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, पूर्ण रूप से व्यवहारिक। इसको आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्विमिंग सीखते हैं, तो स्विमिंग ऐसा नहीं कि पहले 6 महीने का कोर्स किया, क्लास में बैठ के 6 महीने बाद बाहर निकले और कूद गए। ऐसा कोई तैरना सीखा है? ऐसा बता दो भाई, ऐसा कोई हो तो। स्विमिंग कितने लोग जानते हैं? एक भी नहीं? हाँ, जानते हैं। तो कैसे स्विमिंग सीखे? थोड़ा सुना, थोड़ा प्रैक्टिस किया, थोड़ा सुना, थोड़ा प्रैक्टिस किया, और फिर ऐसा करते करते एक दो बार पानी भी पिया फिर सीखा, है ना? तो वैसे ही जो अध्यात्म में क्या है? इट्स अ प्रैक्टिकल। आपको जो है प्रैक्टिकल, हमको कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, कुछ प्रैक्टिस में लेके आना होगा। इसके लिए जब हम यहाँ आते हैं, हम स्टार्टिंग में कीर्तन करते हैं,
तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में क्या है कि ये जो भी होली नेम्स हैं इसको हम क्या करें, चैंट करें। ये हमारे मन को फोकस करने में क्या होगा, हेल्प करेगा। मन फोकस होगा, फिक्स होगा, तो बुद्धि से सही तरीके से इसका उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए ज्ञान लेना हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा कहाँ से, भगवत गीता, भागवतम, ये कोई ऐसा ही कल्पना नहीं है, रियल ट्रुथ है। आप देख लो, इसका एक भी वाक्य भगवत गीता का ऐसा है जो साइंस ने प्रूव कर दिया ये गलत है, एक शब्द है ऐसा नहीं। तो ऐसा ही प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके एक शिष्य थे जो साइंटिस्ट थे, टी.डी. सिंह, आप गूगल भी कर सकते हैं, फेमस साइंटिस्ट। तो प्रभुपाद जी उनको बोले, देखो वैज्ञानिक अभी क्या कर रहे हैं कि वो लोग साइंस की हेल्प से या अपने एडवांस सो कॉल्ड एडवांसमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व को नकार दें, लेकिन अभी तक ऐसा प्रूव कर पाए वो लोग। तो उनको बोले प्रभुपाद जी कि तुम वैज्ञानिक हो, है ना, बुद्धि तो उपयोग कर रहे हो, भले ही स्पिरिचुअल साइड नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ इंटेलिजेंट तो है, तो इसको आप यूज़ करो भगवान का एग्जिस्टेंस, ये जो क्रिएशन, इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है, क्या पर्पस इसका है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, ये समझाने में इसका उपयोग करो ना, बजाय इसके कि जो वैदिक इंजंक्शन है उसको आप गलत साबित करने में लगे हो, लेकिन कर तो पाए नहीं। तो आप देखेंगे टी.डी. सिंह की कई सारी बुक्स हैं बेस्ड ऑन साइंस, प्योर साइंस, हाउ साइंस इज कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, मीन्स हायर साइंस, हायर साइड ऑफ द साइंस। तो इसके लिए जब कोई चीज़ हाईएस्ट है तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल भी चाहिए ना। अभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या पहला या 5वीं क्लास का बच्चा समझ लेगा क्या? समझाने जाओगे कितना ही सिर पीट लोगे तो भी नहीं आएगा, उसका स्तर ही वही है। यू टू कम ऑन दैट लेवल, करते करते ही आएगा। तो वी नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो हम चैंट करें, भगवद गीता रीड करें, विल गेट द नॉलेज, विल प्रैक्टिस, विल गेट रियलाइजेशन, विल गेट कंट्रोल ऑन माइंड एंड सेंसेस, एंड देन वी कैन मेक प्रोग्रेस, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा बुद्धि है। इसके ऊपर भी और है अहंकार। अहंकार आपको बोलता है यू आर द एंजॉयर, भाई तू ही तो भोगता है, असली एंजॉयर तो तू ही है, और उसी के आगे बस फिर आगे की चीज़ होते रहती है। यस, यू आर द एंजॉयर, मीन्स आई एम द एंजॉयर। अब मैं एंजॉयर हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं आनंद लेना चाहूँगा, लेकिन वो मैं में हम ये भूल जाते हैं, ये इल्यूजन सामने आ जाता है कि वो मैं जो एक्चुअल में वो मैं सेल्फ है, आत्मा है, लेकिन वो ज्ञान मिला नहीं शुरू से, इसलिए हम उस मैं में कहाँ रख देते हैं, मैं मतलब शरीर, शरीर मतलब मैं। अब शरीर की हर आवश्यकता या शरीर से जिसको आनंद मिले वो सब चीज़ करना है। शुरुआत कहाँ से गलत हो गई, आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो गया, पहचान गलत हो गई कि मैं आत्मा ना हो के मैं क्या हूँ, शरीर। अभी देखो कोई भी मैथ्स का आप एक प्रॉब्लम लो और शुरू में ही प्लस की जगह माइनस लगा दो, अब अभी आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा ना। अब उसमें आप कहीं भी कितना भी सिर पीट लो, माथापच्ची कर लो, सब कर लो, सारा एल्गोरिथम लगा लो, लेकिन क्या होगा, जब तक जहाँ गलती हुई है उसको करेक्ट नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट गेट द राइट आंसर, है ना। सही आंसर आपका जवाब मिलना ही नहीं वाला है, क्योंकि कहाँ गलती कर दी, बेसिक में ही गलती कर दी। तो वैसे बेसिक से हमारी गलती शुरू हो रही है। यू आर नॉट दिस सोल, आप केवल बॉडी हो, सोल सो तो होता ही नहीं है, किस खेत की मूली है। देखिए आप इवन कुछ समय पहले, कुछ डिकेड्स बोल सकते हैं, अमेरिकन न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें आत्मा ही नहीं होती है। और ये कंक्लूजन कौन देता है, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट से कंक्लूजन देते हैं कि भाई फीमेल बॉडी में सोल ही नहीं होती है। मतलब कंसेप्ट क्या है, सोल नहीं है, इसलिए यू एक्सप्लॉइट, यू एंजॉय लाइक एनीथिंग। तो उन्होंने स्त्री को एकदम एंजॉयमेंट के ऑब्जेक्ट बना रखा है। लेकिन हमारा कल्चर देखिए, हमारे यहाँ स्त्री को हम ऊपर के स्थान में रखते हैं, उनकी एक अलग इमेज होती है, उनका एक अलग प्रोटेक्शन होता है। ऐसा नहीं उन पर बंधन है, एक प्रोटेक्शन है, जो जितनी चीज़ कीमती है उतनी चीज़ प्रोटेक्शन में रहेगी। समझ रहे ना इस बात को आप। लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि भाई इंडियन कल्चर में जो है स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू वही करते हैं। किस तरह की वैल्यू करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, जैसी स्थिति दयनीय स्थिति बाकी देश की, ऐसी इतनी भारत की नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। खैर एनीवे, अभी उधर नहीं जाना है, वो सारे सब विषय एक साथ आ जाते हैं। तो गलती कहाँ हो गई शुरू से ही
आप ये शरीर हो, आत्मा का ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है। जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमको दिया गया है, जिन लोगों ने दिया है, उनको खुद को पता नहीं है। तो बताओ, जो अंधा है वो आपको रास्ता दिखा पाएगा? हाँ, वो भले कितनी टेक्नोलॉजी के साथ लेस हो, फिर भी वो है तो अंधा ही है ना। तो अंधा क्या हमको रास्ता दिखाएगा? क्योंकि हम भी अंधे, तो अंधे को अंधा रास्ता दिखा के तो क्या होगा? दिखा देगा, लेकिन जाएंगे किधर? गड्ढे में। तो यही हो रहा है। तो हमको वो बेसिक जानना है, यू आर नॉट दिस बॉडी। इसलिए वेदांत सूत्र क्या बोलता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, देन अहम ब्रह्मास्मि। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट, सोल। और जो सोल है उसका नेचर क्या है? तो आगे आता है आनंदमयोभ्यासात्। जो आत्मा है उसका नेचर है, कैसा नेचर है? आनंदमय, हमेशा आनंद चाहता है। नहीं तो सोचिए आप, हम कोई भी चीज़ जो कष्ट दे रही है उसको हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि हाँ इस चीज़ से मुझे कष्ट आएगा, या आज मैं ऐसा करूँ जिससे मुझे थोड़ा सा कष्ट मिले, यार बहुत आनंद हो गया, थोड़ा कष्ट भी मिलना चाहिए, या बहुत दिन हो गए यार बीमार नहीं पड़ा। ऐसा सोचते हैं क्या? चाहते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों? आनंदमयोभ्यासात्। वेदांत सूत्र शास्त्र क्या बता रहा है कि जो आत्मा है उसके स्वभाव में ही क्या है? आनंद है। ऐसा क्यों है? अब उसका स्वभाव केवल आनंद वाला क्यों है? जबकि हम भौतिक जगत में देख रहे हैं हम तो कष्ट भी लेते हैं, तो स्वभाव में कष्ट भी होना चाहिए ना। इसके स्वभाव में केवल आनंद क्यों है? क्यों ऐसा है? भगवान बोलते हैं गीता में, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो आत्मा है, भगवान कहते हैं ये मेरा अंश है। और भगवान कैसे हैं? आत्मा राम। इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज ब्लिसफुल और जुबिलेंट, मतलब हमेशा आनंद में ही है। और वो आनंद कैसा है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। कैसा है? बढ़ने वाला है, एवर इंक्रीजिंग, एवर लास्टिंग तो है। कैसा है? और लेकिन मटेरियल में हम जो आनंद लेते हैं वो कैसा होता है? थोड़े समय में आनंद चले जाता है ना। और क्या होता है? और वही चीज़ जो आनंद दे रही थी, वही चीज़ क्या करने लगती है? वही चीज़ कष्ट देने लग जाती है। भगवान बोलते हैं गीता में, क्या बोलते हैं? दुख योनय एवते। जो चीज़ आनंद दे रही है वही चीज़ क्या है? वही सेम चीज़ दुख का कारण है। हमने एग्जाम्पल में देखा, अभी अलग अलग एग्जाम्पल देखे। जिस चीज़ से उसको आनंद मिल रहा था, मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहा था, वही चीज़ ने क्या किया उसको? मतलब उसकी डेथ का कारण भी वही चीज़ बन गई। हम देखते हैं ना, ड्रंकर्स जो होते हैं, पूरा लीवर खराब है, उनको पता भी होता है, स्टिल दे कॉन्ट स्टॉप देमसेल्फ। वो अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वो अर्ज। तो ये कंट्रोल करना ये हम कब सीखेंगे? कब सीखेंगे? 40 की एज के बाद। लोग बोलते हैं अध्यात्म या भक्ति या पूजा पाठ 60 के बाद करना चाहिए। बचाएगा क्या बचाने के लिए? वो एक कहावत है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई। तो जब चिड़िया खेत चुग गई तब क्या बचाओगे आप? तो पहले बचाना है कि बाद में बचाना है? वो जो फेंसिंग लगाते हैं खेत में, कब लगाई जाएगी? जब फसल आ रही है तब, कि वो बाद में लगाएंगे? जब दिख रहा है आधी फसल चली गई अब लगाते हैं। तो ये नॉलेज हमको कब लेना पड़ेगा? राइट टाइम, राइट एज, राइट मेंटलिटी ऑल्सो। 40-45 साल के बाद क्या होता है? आदमी यूज्ड हो जाता है जो भी कंडीशन है उसके, है ना। जैसे हम देखते हैं किसी को कुछ ऐसा कुछ अलग घाव हो जाता है जो क्योरेबल नहीं है, तो वो क्या करता है? उसको सहन करके चलता है ना, लेके घूमता है, अभी क्या करना है। तो व्यक्ति की मानसिकता भी ऐसी हो जाती है, बोले अब क्या परिवर्तन करना है, अब तो हो गया यार, तो ज़िंदगी निकल गई। तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए राइट टाइम, राइट मेंटलिटी, राइट एज, हम इस चीज़ को सीखें ताकि सही चीज़ को अडॉप्ट करें और इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो असली आनंद कौन ले रहा है? आत्मा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो जब भगवान का अंश है तो उनके साथ कनेक्शन में जो आनंद आएगा वही कैसा होगा? हमको सही आनंद देगा। जैसे तेल और पानी मिक्स होता है क्या? कभी किया किसी ने? हाँ, कौन बोला? हाँ, हुआ, किया होगा। जब तक स्टीयर को लगेगा, ऐसा लगेगा मिल गया है, मिक्स होता नहीं है। वो ऐसा लगता है कि हाँ खूब मैंने स्टीयर कर लिया, खूब हिला लिया उसको, खूब शेक कर लिया, अब तेल पानी जो है मिक्स हो गया। लेकिन जैसे रखते हो 2 सेकंड, तेल अलग, पानी अलग। तो वैसे ही जो सोल है वो स्पिरिट है, बाय नेचर कैसा है? स्पिरिट। स्पिरिट मतलब एटर्नल। और शरीर कैसा है? टेम्पररी, भौतिक, है ना। वैसे भी हर वस्तु संसार की देखिए कैसी है?
क्योंकि संसार ही भौतिक है, टेम्पररी, तो हर वस्तु कैसी है, तो तेल पानी जैसा है, तो तेल पानी मिक्स होगा नहीं। तो हम आत्मा हैं, स्पिरिट हैं, तो कोई भी चीज़ जो मटेरियल है, टेम्पररी है, वो हमको आनंद देगी तो देगी, लेकिन कितना देगी, थोड़ा। और उस आनंद के लिए हम करेंगे क्या, जमाने भर का कष्ट उठाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो बेसिक हमको मिस नहीं करना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए जो है हम वो आनंद तलाश रहे हैं, क्योंकि हमको वो आनंद हमने अनुभव किया है, और हम क्योंकि भगवान हमेशा उस आनंद को ले रहे हैं। वहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ पे ऐसा ड्युअलिटीज़ नहीं है, दिन रात ऐसा नहीं है, ऑलवेज डे। तो कोई बोलेगा सोएंगे कैसे? तो सोना क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर को आराम चाहिए, क्योंकि शरीर थक रहा है। अगर शरीर थके ही नहीं तो आराम चाहिए ही नहीं ना। अरे एंजॉय करो ना, केवल क्यों आराम करके टाइम वेस्ट क्यों करना है कि नहीं? हम सोते हैं तो बॉडी हील करती है अपने आप को, लेकिन जब वो बॉडी इस लिमिटेशन से अलग बॉडी है, नो नीड टू टेक रेस्ट, जस्ट एंजॉय। तो दिन नहीं है, केवल दिन दिन है, मतलब कुछ भी ऑपोजिट नहीं है, केवल खुशी खुशी आनंद है, दुख नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था अंत है तो एंड भी है, तो वहाँ पे बिगिनिंग भी नहीं है तो एंड भी नहीं होगा, एक ही चीज़ चल रही है। तो जैसे हम देखते हैं सर्कल, कोई अगर इंजीनियरिंग वाला होगा अगर, तो थोड़ा सोचिएगा, सर्कल जो होता है ना, सर्कल का जब आप साइड व्यू देखो तो क्या मिलता है, लाइन। अगर लाइन है तो लाइन में कितने पॉइंट होंगे? वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन एक बिगिनिंग और एक, लेकिन सर्कल में नहीं है, सर्कल में, लेकिन लाइन में आ गया, साइड व्यू देखा हमने। तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा आनंद है, लेकिन जैसे ही उसका अलग व्यू देखने जाओगे तो मटेरियल वर्ल्ड जो है, यहाँ पे कैसा है, आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। चीज़ का अंत है, शुरुआत है तो अंत भी होगा। इसलिए बोलते हैं जो जन्म है तो डेथ भी है, लेकिन सोल के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि सोल का बिगिनिंग ही नहीं है। इसलिए उसके लिए शब्द क्या है, सनातन, एवरलास्टिंग, ऑलवेज एग्जिस्टिंग। तो जो सोल सनातन है तो उसका रिलीजन भी क्या होगा, सनातन होगा। जो वस्तु सनातन है उसका धर्म भी क्या होगा। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, लाइट और हीट। शक्कर का धर्म क्या है, मीठापन। तो वैसे ही सोल कैसा है, एटर्नल है, तो उसका धर्म भी क्या होगा, एटर्नल। मतलब सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, तो उसका एक्चुअल धर्म क्या हुआ, टू सर्व सुप्रीम लॉर्ड। सिंपल। वेज आर डिफरेंट बट दैट शुड बी ऑल्सो ऑथेंटिक। ऐसा नहीं आप यथो मत तथो पथ, कई सारे रास्ते हैं, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, ऐसा कैसे होगा भाई? हर रास्ता दिल्ली जाएगा क्या? हाँ, कैसे हो सकता है ऐसा, यथो मत तथो पथ? नहीं, आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रोड पकड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वो सही रास्ता हमको समझना है। तो जो उस रास्ते पे ले जाए, जो हमको भगवान से कनेक्ट करे, जहाँ हम वो असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो रास्ता हमको समझना है। और वो सही रास्ता अध्यात्म है, एंड इट्स फुल्ली साइंटिफिक, इट्स हायर साइंस, उच्च कोटि का साइंस है। ऐसा साधारण साइंस नहीं है जो आप घर पे बैठ के समझ लोगे, या आप बोलोगे कि मेरे पास तो भगवद गीता है, या मेरे पास कई सारे वेद हैं, वो हमने तो बहुत पुराण पढ़े हैं। जैसे होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं, द्विवेदी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी। इसका मतलब क्या है? चतुर्वेदी मतलब उसने 4 वेद पढ़े हुए हैं, द्विवेदी मतलब उसने 2 वेद पढ़े हुए हैं, पाठक मतलब जो शास्त्रों का पाठन करता है। लेकिन अभी क्या हो गया है अभी तो केवल नाम में रह गया है। तो वो सही चीज़ हमको जो है समझना है। तो इस प्रकार जो असली आनंद है वो कौन लेता है, वो आत्मा लेती है। वो भी क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है। तो असली आनंद कब मिलेगा, जब भगवान से कनेक्ट होंगे। जैसे चुंबक जब तक लोहे से जब कनेक्ट होगा ना, तो क्या रहेगा, वो लोहे में भी कैसा गुण आ जाएगा, चुंबक वाला गुण आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो क्षमता है। जैसे हम में वो क्षमता है, वो स्पिरिचुअल स्पार्क हमारे अंदर है, कोई अलग से आपके ऊपर डाला नहीं जा रहा है, वो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। तो वो कनेक्शन है, उसको जस्ट क्या करना है, रीएस्टेब्लिश करना है विद दिस नॉलेज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, इमीडिएटली। यही डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। भगवान इज एब्सोल्यूट, जैसे ही नाम लेते हो आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हो। जैसे होता है ना, हम देखते हैं जैसे हम देखते थे पहले वही घर में स्विच होता है, स्विच ऑन करो तो फिर वो पंखा चालू होगा, लेकिन अभी क्या आ गया है, अभी रिमोट आ गया है ना। पॉइंट मेरा ये समझ पा रहे हो ना आप। जैसे हम जब देखते हैं यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों में एडवांस कर रहे हैं, तो ये तो हायर साइंस है, तो क्यों नहीं कनेक्टिविटी होगी। जस्ट सिंपली बाय चैंटिंग यू कैन कनेक्ट। इंडिया से अमेरिका बात करते हैं ना, टेक्नोलॉजी है ना, तो ये तो मटेरियल टेक्नोलॉजी है, बेस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग। तो वो तो स्पिरिचुअल लेवल पर है, तो वो टेक्नोलॉजी कितना हाई होगा, इवन वी कैन नॉट इमेजिन। क्योंकि हम सोचेंगे वो तो कितना सोचेंगे, अपनी मटेरियल बुद्धि से ही सोचेंगे, है ना। तो ऐसा है, तो इसलिए हमको इन चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करना है, और अंधा जैसा जस्ट भेड़ चाल नहीं चलना है कि हाँ जैसा सब कर दें वही सही होगा, नहीं। यूज़ योर ब्रेन, दिया है ना, तो ऐसे ही छोड़ देना है कि उपयोग भी करना है। ठीक है, हम आइंस्टीन नहीं बन सकते जितना उसने यूज़ किया, लेकिन थोड़ा तो यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ एंड करना चाहिए मेरे ख्याल से। एनी क्वेश्चन? या तो समझ में नहीं आया या पूरा आ गया पूरा आया तो अच्छी बात है, देन प्रैक्टिस इट, फॉलो इट, बी रेगुलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करिए, सबके सामने नहीं कर सकते तो अलग से आके करिए, पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस करना शुरू करिए, करके देखिए। ऐसे जस्ट सुन के छोड़ मत दीजिए कि ये तो क्या है, क्या बोलते हैं वो लोग, मैथोलॉजी है, सुन के मत छोड़ दो। जस्ट बोला उन्होंने और आपने मान लिया, समझो ना चीज़ को। जब हम बात करते हैं भगवान की तो वहाँ बुद्धि लगाते हैं, पहले दिखाओ तो मानेंगे, तो फिर सुन के क्यों मान लिया भाई मैथोलॉजी है, इधर भी बुद्धि लगाओ। नहीं, उतनी बुद्धि नहीं ना, क्या करें। बोलने तक की बुद्धि है, चैलेंज करने तक की बुद्धि है, लेकिन समझने की बुद्धि नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कौन माथा पच्ची करे। तो समझो उस चीज़ को, देन यू रिजेक्ट, फर्स्ट यू स्टार्ट प्रैक्टिस। अगर कुछ नहीं होता है देन ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, कीप ऑन कमिंग। और जब भी आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, टाइम मिलेगा तो नहीं, टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट आप भगवद गीता या भागवतम इनको पढ़िए। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।